हेलो हॉरर लवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, एक पुरानी अंधेरी बिल्डिंग जहां हर कोने में कुछ छुपा हुआ है, या ये कहो कि यहाँ कोई छुपा हुआ है। यहाँ एक आदमी आता है सिर्फ मरने के लिए, पर यहाँ उसे मौत नहीं मिलती, बल्कि मिलता है एक ऐसा सच जहाँ जिंदा लोग मुर्दे और बीच में अटके हुए लोगों के साथ रहते हैं। दोस्तों, राइगर मॉर्टिस कोई सिंपल भूत की कहानी नहीं है। ये एक दर्द भरी जर्नी है, इल्यूजन और रियलिटी के बीच एक पतली सी लकीर, जहाँ कब क्या सच है पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट होती है एक खौफनाक सीन से। एक आदमी चीन खून में लथपथ पड़ा है, बिल्डिंग का मालिक मरा हुआ है, टंग की वाइफ भी डेड है, चीन बस मुश्किल से जिंदा है, एक रस्सी से लटका हुआ। पर ये सब हुआ कैसे, ये जानने से पहले स्क्रीन फेड होती है और हम चले जाते हैं पास्ट में। यहाँ चीन एक वक्त में एक मशहूर एक्टर था, अब वो सिर्फ एक ब्रोकन इंसान है, वाइफ से अलग, बेटा उससे दूर, डिप्रेशन में डूबा हुआ। वो शिफ्ट होता है एक पुरानी ग्लूमी अपार्टमेंट बिल्डिंग में विथ वन मिशन, अपनी लाइफ खत्म करना। और फिर जब वो नई फ्लैट की चाबी घुमाता है, एक अजीब सा सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो तुरंत अगरबत्ती जलाता है और कुछ मंत्र बोलता है। वो कहता है ये सब स्पिरिट्स को शांत रखने के लिए है, वरना वो क्यूरियस हो जाते हैं या कुछ और। यहाँ चीन के बैग में उसकी पुरानी लाइफ के निशान है, फिल्मी स्क्रिप्ट्स, कॉस्ट्यूम्स, अवार्ड्स, पर ये सब यादों के लिए नहीं, ये उसकी बर्बादी के प्रूफ है। अब आगे चीन जब सुसाइड करने जाता है तो हवा में कुछ बदल जाता है, अंधेरा गहरा हो जाता है, शैडोज लंबी हो जाती है और एक ठंडी सी सरसराहट उसके कान में गूंजती है। फिर आती है वो एक भूतनी, एक चुप सफेद चेहरा, वो चीन के अंदर घुस जाती है। यहाँ चीन झटकता है, तड़पता है, रस्सी से लटका होता है, मर जाता अगर बिल्डिंग का मालिक टाइम पे नहीं आता। वो कुछ फिंगर साइंस बनाता है, मंत्र बोलता है और फाइनली उस भूतनी को चीन के बॉडी से निकाल देता है। अब चीन समझ जाता है कि ये बिल्डिंग सिर्फ थके हारे का घर नहीं है, ये कुछ और भी रखती है, कुछ पुराना, अंधेरा और भूखा। अब यहाँ सीन में एंट्री होती है गाँव की एक टेनेंट जो नेक्रोमेंसर है। उसका फ्लैट भरा है डार्क रिचुअल्स, मैस्क, प्रिजर्व एंगन से। इसी बीच एक ओल्ड मैन टंग गिर के मर जाता है। जब एक भूतिया बच्चे को देखता है, उसकी वाइफ दर्द में डूबी गौ के पास आती है। गौ जो खुद कैंसर से मर रहा है उसकी मदद करता है। वो टंग को ब्लैक मैजिक से वापस लाना शुरू करता है, मगर वार्निंग देता है मास्क मत उतारना। वो औरत नहीं सुनती, उसे अपना पति चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ जब चीन को पता चलता है कि उसका फ्लैट पहले एक औरत फैंग के फैमिली का था, उसका हस्बैंड ट्विन सिस्टर्स को ट्यूशन पढ़ाता था। एक दिन उसने उनमें से एक के साथ जबरदस्ती की कोशिश की और फिर जो हादसा हुआ, वो और एक लड़की दोनों मर गए और फिर दूसरी ट्विन उस गम में सुसाइड कर लेती है। ये दोनों भूत अब चीन के पीछे हैं, रुकी हुई आत्माएं, गुस्से में जली हुई। चीन अब फैंग और उसके बेटे से कनेक्टेड फील करता है। वो बिल्डिंग ऑनर से कहता है कि इन स्पिरिट्स को शांति दे। ऑनर पहले मना करता है, पर डार्क फोर्सेस अब ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। अब आगे सिक्योरिटी गार्ड टंग की मौत के बारे में शक करता है। उसे स्टेयरकेस पर एक सुनहरा दांत मिलता है। वो गौ के पास जाता है, पर गौ सब डिनाइट कर देता है। अब यहाँ गार्ड एक ट्रिकी ट्राई करता है, फ्लोर पर कैंडल्स गिराता है और जब आवाज आती है कि कोई उन्हें उठा रहा है तो कंफर्म हो जाता है भूत का बच्चा अभी भी यहाँ है। अब वो कन्फ्रंट करता है गौ और टंग की वाइफ को, पर टंग की वाइफ अब इंसान नहीं रही, वो गार्ड को अपने हाथों से मार देती है। उसकी रूह शायद उस दिन मर गई थी जब टंग मरा था। अब गौ का असली प्लान रिवील होता है। वो टंग को एक वैम्पायर बनाना चाहता है, एक ऐसा अनडेड जिसमें ट्विन सिस्टर्स की आत्माएं घुली हो। इससे वो अपने कैंसर को हराना चाहता है और अमर बनना चाहता है। और फिर टंग अब एक अनकंट्रोलेबल वैम्पायर बन चुका है। फैंग का बेटा कुर्बान कर दिया गया है, उसकी आत्मा बिल्डिंग में भटक रही है। फैंग रिवेंज में टंग को मारने जाती है, पर टंग उसे भी मार देता है। वहीं चीन और बिल्डिंग ऑनर अब फाइनल बैटल के लिए रेडी होते हैं। ऑनर चीन के हाथों पे मैजिकल टैटूज बनाता है, एक रेड थ्रेड रेप्ड तलवार देता है। एक सिगरेट के टाइम का वक्त है, खत्म करना पड़ेगा, वो कहता है। वहीं टंग अब एक मॉन्स्टर है, अनडेड वैम्पायर, जिसमें ट्विन सिस्टर्स की आत्माओं का रेज है। वो चीन को चोट पहुंचाता है, ऑनर भी इंजर्ड होता है, पर उसके पास एक फाइनल मूव है, वो शॉर्ट चीन की तरफ फेंकता है। यहाँ चीन अपने अंतिम दम तक टंग पर वार करता है और फिर अचानक से चमक के साथ स्पिरिट ट्रैप आर्टिफैक्ट फट जाता है। यहाँ सब कुछ रुक जाता है, स्पिरिट से रिलीज, टंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, ट्विन सिस्टर्स फ्री हो जाती है। टंग की वाइफ अपने अनडेड पति को देखकर सुसाइड कर लेती है और एक अजीब सी शांति छा जाती है। और फिर सीन वापस वहीं आता है जहाँ से शुरू हुआ था। चीन खून में लथपथ, पर इस बार चीजें अलग लगती है। गौ अब एक फॉरेंसिक डॉक्टर है, वो ऑटोप्सी कर रहा है और फिर सच सामने आता है, चीन ने तो पहले ही दिन सुसाइड कर लिया था। जो कुछ भी हमने देखा वो सब उसके दिमाग का इल्यूजन था, एक डाइंग ब्रेन का फाइनल हेलुसिनेशन। बिल्डिंग के लोग, सिक्योरिटी गार्ड, फैंग, टंग रियल थे,
पर ये हॉरर, ये रिचुअल्स, ये वैम्पायर्स सिर्फ चीन के सबकॉन्शियस ने बनाए। उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और फिर आता है बॉडी आइडेंटिटी करने और बस एक लाइन सुनाई देती है, राइगर मॉर्टिस सेट हो चुका है। चीन का शरीर तो मर गया था पर उसका दिमाग एक पूरी कहानी लिख गया अपनी मौत से पहले। तो दोस्तों राइगर मॉर्टिस एक सिंपल घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये एक लव लेटर है क्लासिक चाइनीज हॉरर सिनेमा का और एक पॉइजन एंड टेल है ग्रीफ और गिल्ट का। तो क्या सब कुछ रियल था या एक डाइंग मैन का सपना? शायद ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जब डर इतना रियल लगे तो कहानी असली या झूठी होने का क्या मतलब। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।